हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने समझा कि इंस्टांसिबल कैसे सेल्फ को चेंज करता है। ठीक है, कैसे डीएसएल में इंस्टांसिबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं भी ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आर स्पेक खुद का एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आपने आर स्पेक यूज़ किया होगा, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि रूबी डेवलपर ज्यादातर यूज करते हैं। तो मैं खुद का आर रिस्पेक्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि कैसे आर रिस्पेक्ट डीएसएल यूज करता है, कैसे मेटा प्रोग्रामिंग की मेथड्स को यूज करता है और आर रिस्पेक्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं आर रिस्पेक्ट डीएसएल। ठीक है, खुद का आर रिस्पेक्ट डीएसएल स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। आर रिस्पेक्ट क्या है? आर रिस्पेक्ट एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो रूबी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप इसके डॉक्यूमेंट्स या इसकी वेबसाइट विजिट करके रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आर रिस्पेक्ट जब अपन राइट करते हैं तो क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को चेक टेस्ट करने के लिए आर रिस्पेक्ट का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक मेथड लिखी है ऐड। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बनाई है कैलकुलेटर, उसके अंदर एक मेथड है ऐड। ठीक है, इस मेथड को मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, विथ सम डमी पैरामीटर्स। तो मैं कैसे टेस्ट करूँगा? मैं आर स्पेक का यूज़ करके इजीली टेस्ट कर सकता हूँ। अपने पास एक कैलकुलेटर क्लास है, उसके अंदर एक ऐड मेथड है, उसको टेस्ट करना है। तो उसके लिए यूनिट टेस्ट अपन लिखते पहले। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पर एक अपनी एक ऑब्जेक्ट अपन ने कैलकुलेटर क्लास का यहाँ पे डिफाइन कर लिया बिफोर में। ठीक है, यहाँ पर अपन जो इस क्लास में अपने को इसके अंदर जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए जो पेरेंट्स चाहिए वो अपन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 10 और यहाँ पर लेट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कंटेक्स्ट डिफाइन करते अपन एडिशन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अपन रखते हैं इट ब्लॉक एडिंग टू नंबर। ठीक है, इसके अंदर अपन कॉल करने वाले जो क्लास की मेथड है, जो एडिशन वाली मेथड है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड, यहाँ से अपन ने जो डिफाइन किए ए और बी वो यहाँ से पास कर देंगे और इसको चेक करेंगे एक्सपेक्ट के अंदर। ठीक है, रिजल्ट डॉट टू इक्वल। ठीक, यहाँ पर जो भी है जैसे आउटपुट एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए वो अपन यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जैसे 15 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये मैच नहीं होती है तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट केस अपना। ठीक है, अगर आपने आर स्पेक पे काम किया होगा तो आप अच्छे से जानते हो इसको। ठीक है, और नहीं भी किया हो तो आप आर स्पेक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। अपन खुद का आर स्पेक फ्रेमवर्क, मिनी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप आर स्पेक का यूज़ करते हो, बट उसके पीछे की जो मेथड्स है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना टेस्ट केस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पूरा आर स्पेक का स्ट्रक्चर है। अपन अब यहाँ पर खुद का आर स्पेक फ्रेमवर्क बनाने वाले जो इन मेथड्स को कॉल करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अपने को क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास चाहिए यहाँ पर आर स्पेक क्लास। ठीक है, उसके अंदर एक डिस्क्राइब मेथड होगी, उसके अंदर अपन कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे और एक ब्लॉक पास करेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी मेथड्स होगी, एक बिफोर मेथड होगी। ठीक है, जिसके अंदर ब्लॉक पास होगा। ठीक है, लास्ट वीडियोस में अपन ने यूज़ किया है, ब्लॉक भी यूज़ किया है। ठीक है, अपन ने इंस्टांसिबल
और जो भी मेथड्स है वो सारी यूज़ करिए, डायनामिक मेथड्स भी यूज़ करिए, ठीक है। तो वही वही सारी मेथड्स अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कुछ अलग से नया यूज़ नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से ब्लॉक पास करेंगे बिफोर मेथड में, ठीक है। यहाँ पर दो मेथड से ए और बी दो वेरिएबल है, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक कंटेक्स्ट, एक मेथड कंटेक्स्ट है जिसमें स्ट्रिंग पास हो रही है और ब्लॉक पास हो रहा है, ठीक है। एक मेथड है इट जिसके अंदर स्ट्रिंग पास हो रही है और ब्लॉक पास हो रहा है, ठीक है। इसको अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं अभी। इनके लिए अपन डिफाइन करेंगे क्लास में मेथड्स, ठीक है ना। तो अभी अपने पास डिस्क्राइब मेथड हो गई, बिफोर हो गई, कंटेक्स्ट और इट हो गई, ठीक है। इनको अपन एक आर स्पेक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्स फोल्डर ये अपना प्रोजेक्ट का रूट है, ठीक है। आर स्पेक फोल्डर के अंदर मैंने स्पेक्स फोल्डर में कैलकुलेटर स्पेक डॉट आर बी ये फाइल बनाई है और अपनी जो मेन क्लास है वो बाहर है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि मेन रूट वाले जो फोल्डर है उसमें अपन एक और फोल्डर ऐड कर लेते हैं लीप करके, ठीक है। इसके अंदर अपन बनाते हैं जो लिव वाला फोल्डर है, इसके अंदर अपन फाइल बनाते हैं अपनी आर स्पेक डॉट आर बी, ठीक है। इस फाइल के अंदर अपनी रहेगी क्लास, ठीक है। तो क्लास अपनी आर स्पेक, ठीक है। अब अपने को क्या क्या मेथड्स चाहिए, अभी अपन इसका कोड यहीं लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहेगा उसको ब्रेक डाउन करके वहीं कोड करने के लिए। तो अपने पास यहाँ पर ये कोड है आर स्पेक, ऊपर अपने पास क्लास है, ठीक है। ये क्लास है, उसके अंदर एक डिस्क्राइब मेथड है, ठीक है। तो एक ये सेल्फ मेथड है क्योंकि क्लास के ऊपर कॉल हो रही है, तो यहाँ पर एक सेल्फ मेथड अपन ने डिफाइन कर दी डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब मेथड क्या ले रही है, नेम, नेम ले लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर ले, नेम ले लेते हैं और यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है ना। ब्लॉक भी मैंने समझाया था कैसे पास करते हैं मेथड में, ठीक है, और कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्राइब मेथड हो गई, यहाँ पे अपन सिंपल सा पुट कर लेते हैं अभी नेम, ठीक। उसके बाद कौन सी मेथड थी, बिफोर, ठीक है। बिफोर, बिफोर मेथड में क्या आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर पुट कर देते हैं बिफोर मेथड, बिफोर मेथड, ठीक है। ये सब क्लास मेथड जाएगी, सॉरी, ठीक है। क्लास मेथड होगी ये, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ क्लास के अंदर का कंटेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, क्लास के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास खुद भी एक ऑब्जेक्ट होती है, तो इस ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा, ठीक है। तो अपने को ये मेथड्स उस क्लास में डिफाइन करना पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये क्लास मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कैसे अगर आप टॉप लेवल मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो तो वो कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, मेन ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, मतलब, ठीक है। और कैसे जो इंस्टेंस वेरिएबल वो उसके कंटेक्स्ट को चेंज कर देता है और कैसे वो सेल्फ को अपडेट करता है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ भी अपने को अभी अगर इसको कॉल करता हूँ मैं, ठीक है, इसको अगर अभी कॉल करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ये मेन में ढूंढेगा। तो अपने को क्या डिफाइन करना है, ये इसका जो कंटेक्स्ट अपन चेंज करेंगे किसके थ्रू, ये ब्लॉक का कंटेक्स्ट अपन चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ अपन चेंज कर देंगे इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू, तो यहाँ पर मुझे सेल्फ में क्या मिलेगा, ये क्लास मिलेगी, तो इसलिए मैं उसको क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ इस मेथड को, ठीक है, ठीक है। और अगर डिटेल में समझना आपको इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ तो लास्ट वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। बिफोर हो गई, अपने पास कंटेक्स्ट एक मेथड है, ये भी सेल्फ में डिफाइन कर दो। इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी नेम और ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। एक और मेथड हो गई अपने पास, इट हो गई, ये भी सेल्फ में जाएगी,
इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी नेम और ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, ठीक, ये सारी मेथड्स अपने पास हो गई। यहाँ पे अपन लॉग्स प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट मेथड, इट मेथड। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लॉग्स प्रिंट कर लिए, मेथड्स डिफाइन हो गई है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको रन करके, एक बार इसको एक बार रन करके देखेंगे। ठीक है, अभी इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, अपना जो मेन फाइल है। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि अपने को इस फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा। कौन सी फाइल में, अपनी फाइल में। ठीक है, जो मेन जहाँ पे RSpec रन हो रहा है वहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं आपको पता होगा, रिक्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्पेक के बाहर लिब फोल्डर में, ठीक है, लिब फोल्डर के अंदर क्या है, rspec.rb फाइल है। ठीक है, यहाँ पर calculator.new कॉल हो रही है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेटर क्लास अपने को चाहिए रहेगी, मतलब उसको भी रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम अपन यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है, ये हो गई रिक्वायर। इसको रन करते एक बार। ठीक है, जो भी एरर आएगी अपन देखते चलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा अपन ने ब्रेक डाउन किया उसको। RSpec के अंदर जो जो मेथड्स, जो RSpec क्लास के अंदर जो जो मेथड्स रखना थी वो मेथड्स अपन ने डिफाइन कर दी, जैसे डिस्क्राइब, बिफोर, कंटेक्स्ट, इट। ठीक है, और उनके आर्ग्यूमेंट्स, जैसे यहाँ पर नेम विद ब्लॉक, नेम विद ब्लॉक, यहाँ पर भी नेम विद ब्लॉक, और बिफोर में सिर्फ ब्लॉक। तो ये सारी मेथड्स अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दी अभी। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रन करके देखते अपन कि क्या एरर देता है। ठीक है, फाइल का नाम यहाँ तो सही दिया अपन ने, यहाँ पे गलत दे दिया है, इसको एक बार सही कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो सही था, इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या रन हुआ अभी, कैलकुलेटर, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर अपन आ गए। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग पास हुई यहाँ पे नेम में कैलकुलेटर, ये कहाँ प्रिंट हुई, यहाँ पर प्रिंट हुई डिस्क्राइब मेथड के अंदर। अब यहाँ से आगे प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि अपन ने कुछ कॉल ही नहीं किया इसके आगे। ठीक है, इसके आगे जैसे आप इंस्टांस इवेल अगर कॉल करते हो और उसके अंदर ब्लॉक पास करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लॉक है, फिर नेक्स्ट ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर जाएगा, फिर बिफोर और इनको सर्च करेगा। ठीक है, तो अभी इसको कॉल करते चलते अपन। ठीक है, अब क्या हुआ, बिफोर मेथड तक आया। ठीक है, अब बिफोर मेथड के बाद अनडिफाइंड मेथड लेट, ठीक है, फॉर RSpec क्लास। अब ये जो है लेट, ये वाली मेथड, ये अपन ने डिफाइन नहीं करी अभी, है ना, ये वाली जो मेथड है ये लेट, ये अभी डिफाइन नहीं करी है, इसको भी डिफाइन करना अपने को। तो कैसे, ठीक है, यहाँ पर अपन सेल्फ डॉट लेट, इसके अंदर क्या आ रहा है, नेम और ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी नेम और ब्लॉक आ रहा है। लेट के अंदर ये नेम हो जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस मेथड में भी यहाँ पर भी अपन पुट कर लेते हैं नेम, नेम क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, बिफोर मेथड में भी आया,
ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर भी आया, ये कैलकुलेटर है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर इंस्टांस इवेल अपन ने चलाया तो फिर आगे रन हुआ, और फिर बिफोर मेथड में भी आया और लेट में भी आया। लेट में क्या प्रिंट किया उसने, जो भी यहाँ पे लेट आपने डिफाइन किए ए और बी वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, उसका नेम आ गया। फिर कंटेक्स्ट मेथड तक गया, ये कंटेक्स्ट तक गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर है इट वाला ब्लॉक, तो यहाँ पे इंस्टांस इवेल अपन ने कॉल नहीं किया इसलिए वो आगे नहीं गया, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्टांस इवेल कर दूँ यहाँ पर और ब्लॉक पास कर दूँ, ठीक है, ये वाला ब्लॉक जो कंटेक्स्ट के अंदर है ये वाला ब्लॉक, तो फिर इट वाला भी कॉल होगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ पे इट मेथड तक आ गए अपन, ठीक है। ये अभी बेसिक सा ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अपन ने बेसिक सा कोड अभी इंटीग्रेट किया है, मेथड्स कौन कौन सी होनी चाहिए क्लास के अंदर वो अपन ने अभी डिफाइन करी है, ठीक है ना। अब मेन फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इट वाला जब प्रिंट होगा, इट वाला जो ब्लॉक है ना, जब वो रन होगा, ये वाला मेन है अपना, जब ये वाला ब्लॉक रन होगा तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये वाला जो ब्लॉक है ये रन होना चाहिए बिफोर वाला, इसके पहले बिफोर वाला रन होना चाहिए, ठीक है। बिफोर वाला जो ब्लॉक है वो रन होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो ए और बी है जो यहाँ पे डिफाइन किया आपने लेट में, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर मिलने चाहिए। वो कैसे मिलेंगे, जब आप यहाँ पे ए और बी डालते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप ब्लॉक के अंदर कोई मेथड डिफाइन करते हो तो वो किसके अंदर सर्च करेगा, उस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये ए और बी इसके लिए मेथड हो गई, इस क्लास के लिए मेथड हो जाएगी, बट ये मेथड्स अभी डिफाइन नहीं है, तो इनको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा आपको, कैसे डिफाइन करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लेट के अंदर जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पर जब वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे आपको एक मेथड होती है डिफाइन सिंगलटन मेथड, ठीक है। अपन ने डिफाइन मेथड देखा था, मेथड मिसिंग देखा था, डिफाइन सिंगलटन मेथड नहीं देखा था, क्योंकि सिंगलटन यहाँ पे अपने को इस क्लास की मेथड डिफाइन करनी है, ठीक है। इस क्लास के लिए मेथड डिफाइन करनी है सिंगलटन मेथड। सिंगलटन मेथड क्या करेगी, इस क्लास को सेल्फ को उस मेथड के अंदर रिफरेंस करेगी, ठीक है। उसका सेल्फ, ये जो बाहर सेल्फ रहेगा वही अंदर भी रहेगा, तो अपने को यही चाहिए, ठीक है ना। डिफाइन सिंगलटन मेथड, ठीक है। सिंगलटन मेथड, ठीक है। इसके अंदर अपन जो वेरिएबल का नाम आ रहा है, जो ए और बी आता है, वो इसको इसके अंदर अपन डाल दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपन जो ब्लॉक है उसको कॉल कर लेंगे अपन इंस्टांस इवेल के थ्रू @ब्लॉक। तो यहाँ पर जब ब्लॉक रन होगा तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो इसके अंदर इस मेथड के थ्रू रिटर्न होगी, ठीक है। मतलब ये एक मेथड बेसिकली बन गई अपनी, ए और बी एक मेथड बन गई है जिनकी वैल्यू, जिसके अंदर जब कॉल करोगे आप तो 10, और बी को जब कॉल करोगे यहाँ पर तो 5 रिटर्न होगा। तो ये सिंगलटन मेथड किसके अंदर, क्लास के अंदर डिफाइन हो गई है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं अपन, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, अगर इट ब्लॉक के अंदर आएगा तो पुट ए की वैल्यू एंड पुट बी की वैल्यू, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी इसको कॉल करके देखिए अपन, अभी इट मेथड के अंदर आया, बिफोर मेथड, कंटेक्स्ट मेथड, इट मेथड, ठीक है, ठीक है। अभी इट मेथड नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर का जो ब्लॉक है वो अपन ने रन ही नहीं किया, अभी इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। अभी लॉग
क्लियर कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं अपन क्या एरर देता है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो आ गई। अगर मैं यहाँ पर ये जो सिंगलटन मेथड है ये डिफाइन नहीं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देते अपन, पुट्स नेम जो भी आ रहा है, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या एरर देगा, ए को वो एज अ मेथड सर्च करेगा किसके अंदर, आरस्पेक्ट क्लास के अंदर, ठीक है, इसलिए अपन ने उसको एज अ सिंगलटन मेथड ऐड किया है इस क्लास के अंदर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अपन क्लास डाउट है अगर तो अपन क्लास को ओपन करके भी यहाँ पे सेल्फ डिफाइन करके देख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपन सेल्फ में मेथड अपनी कौन सी जो मेथड आ रही है डिफाइन मेथड, फाइन मेथड के थ्रू जो नेम आ रहा है उसको, है ना, और यहाँ पर एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सेल्फ ये वाला मिल जाएगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। क्या एरर दिया, नील इज नॉट अ सिंबल नॉर ए स्ट्रिंग टाइप एरर, नेम, इसके अंदर नेम भी नहीं मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब ये वाला सिंटेक्स अपन डिफाइन करने जाएंगे तो यहाँ पर डिफाइन मेथड में यहाँ पे इसके अंदर नेम भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आइजन क्लास ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो नेम है ये डिफाइन किसके अंदर है, अभी सेल्फ के अंदर है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। इसलिए जो अपन ने डिफाइन किया था सिंगलटन मेथड वो इसके थ्रू डिफाइन करना पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को नेम भी मिल जाएगा, डिफाइन सिंगलटन मेथड भी डिफाइन हो गई, और जब इसको रन करते हैं तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर इट ब्लॉक के अंदर प्रिंट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला एरर तो हट जाता है, अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड ए फॉर आरस्पेक्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है अनडिफाइंड मेथड ऐड फॉर नील क्लास, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे @calculator डॉट ऐड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो नील आ रहा है, ठीक है। नील क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पर जो बिफोर वाला जो ब्लॉक है उसको रन ही नहीं किया, ठीक है। उसको रन कैसे करेंगे, जो बिफोर मेथड है वहाँ पे जो ब्लॉक पास हो रहा है उसको अपने को इंस्टांस इवेल के थ्रू रन करना पड़ेगा, ठीक है, @ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंस्टांस इवेल से ब्लॉक को रन कर दिया है, ठीक है। अब एक बार चेक करें अब क्या एरर आता है, ठीक है, अब एरर चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या एरर आ रहा है, अनडिफाइंड मेथड एक्सपेक्ट फॉर आरस्पेक्ट क्लास। अब यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्ट जो क्लास है, ठीक है, एक्सपेक्ट जो मेथड है वो अनडिफाइंड बता रहा है, अब ये अपने को डिफाइन करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपनी चल गई, अपनी डिस्क्राइब चल गई है, ठीक है, लेट वाली जो मेथड्स है वो चल गई है, कंटेक्स्ट चल गई, इट ब्लॉक चल गया, और उसके अंदर जो लेट वाले जो पैरामीटर्स थे, जो वेरिएबल्स थे वो भी चल गए, ठीक है, बिफोर एक्शन भी चल गई अपनी, ठीक है। अब जो एरर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, एक्सपेक्ट के अंदर, तो ये मेथड अभी डिफाइन ही नहीं है। अब ये वाली जो मेथड्स है इनको डिफाइन करना अपने को, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक्सपेक्ट के अंदर क्या लॉजिक होना चाहिए, यहाँ से अपन रिजल्ट सेंड करेंगे, ठीक है, रिजल्ट सेंड करेंगे एक्सपेक्ट के अंदर, वो जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो एक्चुअल रिजल्ट आया है यहाँ से उसको सेंड करेंगे, और उसको चेक करेंगे अपन किसके अंदर, उसको चेक करेंगे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे चेक करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो पास हो गया टेस्ट केस, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करें, उसके लिए एक और फाइल बना लेते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, लिप के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं अपन एक्सपेक्टेशन .rb, ठीक है, ये एक फाइल बना ली अपन ने expectations.rb, ठीक है। यहाँ पर अपन एक क्लास एक्सपेक्टेशंस ले लेते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है
ठीक है, इस क्लास में अपन एक्सपेक्ट ये जो मेथड है इसको अपन ले चलते किसके अंदर, इसको बनाते हैं अपन अपनी जो RSpec वाली फाइल है, हाँ इसके अंदर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन सेल्फ डॉट एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, जो रिज़ल्ट है एक्चुअल रिज़ल्ट, ठीक है वो आ रहा है यहाँ से एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है जो कि यहाँ से कैलकुलेट होके आया। ठीक है, मेथड से। तो इसको पास कर दिया अपन ने किसके अंदर, एक्सपेक्ट के अंदर। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जो एक्सपेक्टेशंस है अपन क्या करें यहाँ पर, ये जो मेथड है कहाँ गई, हाँ अपन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अपन ने क्लास बनाई है, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे और उस ऑब्जेक्ट पर डॉट टू इक्वल मेथड कॉल करेंगे और उसको देंगे अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर हो जाएगा अभी, एक मिनट। तो अपन क्या करें यहाँ पर, जो एक्सपेक्ट मेथड है इसके अंदर अपन कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस क्लास को इनिशियलाइज करते हैं और इसको दे देते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेक्टेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करेगा। एक्सपेक्ट जब कॉल होगी यहाँ पे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर अपन ये मेथड कॉल करेंगे। कहाँ गई, ठीक है, इसके पहले अपन ने एक्सपेक्टेशंस डॉट न्यू किया है और उसमें एक्चुअल वैल्यू सेट करना है। तो अपन इनिशियलाइज मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू अपन सेंड कर रहे हैं, वहाँ से एक्चुअल रिजल्ट उसको सेट कर दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक्चुअल जो रिजल्ट सेंड किया है उसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एक्सपेक्ट कॉल होगी तो ये RSpec के अंदर जो एक्सपेक्ट मेथड है उसको कॉल किया एक्चुअल के साथ, एक्चुअल रिजल्ट के साथ, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्लास को इनिशियलाइज करके उसके अंदर अपन ने एक्चुअल रिजल्ट सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनिशियलाइज होगा तो ये एक्चुअल जो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा। तो ये वाला जो एक्सपेक्टेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रिटर्न हुआ। अब जब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ तो अपन ने टू इक्वल जो कि एक्सपेक्टेशन क्लास के अंदर डिफाइन करी है उसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे कॉल किया तो अपन ने क्या भेजा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को एक्चुअल जो रिजल्ट है वो मिल ही रहा है। ठीक है, अपन उसको चेक कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड के इक्वल है। इफ एक्चुअल जो वैल्यू है वो अगर एक्सपेक्टेड के इक्वल है तो अपना टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, ठीक, ठीक है, अदरवाइज फेल्ड। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या, गॉट। अपन एक्सपेक्ट ये वाली वैल्यू कर रहे हैं बट ये वाली रिसीव हो रही है। ठीक है, तो अपन उसको लॉग में प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये काम कंप्लीट। एक एक्सपेक्टेशंस क्लास बनाई अपन ने। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्यों बनाई, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जब स्पेक फाइल में एक्सपेक्ट कॉल करते हैं तो यहाँ पे अपन जो एक्सपेक्टेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उसके ऊपर अपन डॉट टू इक्वल मेथड कॉल कर सके। ठीक है, तो अपन ने इसको एज ए एक्सपेक्टेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। ठीक है, तो एक अलग ही क्लास बना ली उसकी। ठीक है, उसके अंदर अपन ने टू इक्वल डिफाइन किया है। यहाँ से जब एक्सपेक्ट कॉल होगी रिजल्ट के थ्रू, एक्चुअल रिजल्ट के थ्रू, तो कहाँ पर जाएगा, ये RSpec क्लास के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट सेंड हुआ और एक्सपेक्टेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने ये वाली मेथड कॉल कर ली टू इक्वल। ठीक है, ये टू इक्वल मेथड कॉल कर ली विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू। और फिर अपन ने चेक कर लिया कि एक्चुअल रिजल्ट अगर इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू के है तो टेस्ट अपना पास हो गया, अदरवाइज
टेस्ट फेल हो जाएगा और उसको लॉग प्रिंट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? इसको एक बार रन करके देखें। तो यहाँ पर अपने को फाइल, यहाँ पर अपने को आर स्पेक में अपन एक्सपेक्टेशंस कॉल कर रहे, तो यहाँ पर कॉल करना पड़ेगी एक्सपेक्टेशंस डॉट आर पी। ठीक है, ठीक। अब इसको एक बार रन करके देखें। यहाँ पर डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, यहाँ पर बिफोर एक्शन हो गया डिस्क्राइब, यहाँ पर भी नेम है तो यहाँ पर भी पुट्स नेम कर ले। ठीक है, यहाँ पर भी नेम आ रहा है तो यहाँ पर भी पुट्स नेम कर लेते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो गया? अब अपन अपनी आर स्पेक वाली फाइल वापस से रन करते हैं, अपना टेस्ट केस वापस से रन करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या एरर दिया? ये वाले लोग्स अपन हटा देंगे। ठीक है, क्या एरर दिया? फेल्ड एक्सपेक्टेड 16 गोट 15। ठीक है, यहाँ पर अपना 15। ठीक है, ये हो गया पास। ठीक है, जब फेल हुआ तो क्या है? एक्सपेक्टेड 16 गोट 15, और जब पास हो गया तो पास्ड। ठीक है, अपन लॉग्स एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये वाले लॉग्स हटा देते हैं, फिर अपन इसको रन करते हैं। आर स्पेक्स में पुट्स लेट वाले भी हटा दो। ठीक है, कंटेक्स्ट हो गया, 8 हो गया और डिस्क्राइब हो गया। ठीक, अब एक बार क्लियर कर ले सारा। हाँ, कैलकुलेटर एडिशन एडिंग 2 नंबर्स पास्ट, ये जो है इसको थोड़ा अपन सिंगल लाइन में प्रिंट कर लेते हैं, सेम लाइन में प्रिंट। ठीक है, ठीक है, इसको कर लेते हैं प्रिंट नेम। और कहाँ है? ठीक है, इसको प्रिंट करके देखें। अच्छा, ये पास्ट वाला, इसको पुट्स रख लेते हैं, लास्ट वाला जो 8 ब्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर अब लॉग्स आ गया कैलकुलेटर एडिशन एडिंग 2 नंबर्स। ठीक है, पास्ड, और जब फेल होगा इसको अपन यहाँ पर चेंज कर ले, तो फेल्ड एक्सपेक्टेड 16 गोट 15। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, कैसे यहाँ पे फेल होता है जब फेल्ड आता है, और पास होता है जब पास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट केसेस थे ये अपन ने कवर किए इसमें। ठीक है, कैसे अपन ने आर स्पेक का पूरा DSL स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया। ठीक है, सेम आर स्पेक भी यूज़ करता है। ठीक है, जब आप आर स्पेक यूज़ करोगे ना तो सेम DSL स्ट्रक्चर वो भी यूज़ करता है। अपन ने खुद की मेथड्स यहाँ पे डिफाइन करी और खुद की मेथड्स बनाई है सारी, सारा लॉजिक खुद से बनाया अपन ने। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर बिफोर एक्शन है, कंटेक्स्ट, इट, एक्सपेक्ट, सारी मेथड, लेट। ठीक है, सारी मेथड्स अपन ने डिफाइन करी है। ठीक है, कैलकुलेटर क्लास के लिए अपन ने कैलकुलेटर डॉट आर बी बनाई है, और आर स्पेक क्लास के लिए ये सारी मेथड्स को रखने के लिए अपन ने आर स्पेक डॉट आर बी बनाई है। ठीक है, आर स्पेक डॉट आर बी में क्या है? सारी मेथड्स हैं। ठीक है, ठीक, और एक एक्सपेक्टेशंस डॉट आर बी बनाई है जिसके अंदर अपना एक्सपेक्टेड वाला जो कंडीशन है, जो एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड जो कंडीशन चेक हो रही है वो इसके अंदर हो रही है, एक्सपेक्टेशंस क्लास के अंदर। ठीक है, इस क्लास को अपन आर स्पेक से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है गाइस। ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लॉक पास किया है वहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल से ब्लॉक कॉल किया है, ताकि जो सेल्फ है उसका रेफरेंस आर स्पेक क्लास मिलती रहे। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, जैसे अपन ने यहाँ पर अभी एक ही मेथड के लिए
चेक किया है, ठीक है। एक ही मेथड के लिए टेस्ट केस ऐड किया अपन ने, जैसे एडिशन। आप चाहो तो यहाँ पे कितनी भी मेथड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस क्लास में। और इसके लिए आप यहाँ पर अपना लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अपन ने कोड में देखा कि कैसे अपन मेटा प्रोग्रामिंग का यूज करके खुद का टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने आर इस पे काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर तैयार किया, अपना खुद का एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क छोटा सा बनाया, ठीक है, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है आर स्पेक वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो मेटा प्रोग्रामिंग का यूज करके वर्क करता है इंटरनली, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि कैसे मेथड्स कॉल होती है, कैसे ब्लॉक पास होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।